अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का एक न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक ये है कि आज जो है ना पेयरिंग के हवाले से बात करनी है कि पेयरिंग कैसे करते हैं। काफ़ी सारे भाइयों को क्वेश्चन है कि जो है ना पेयरिंग जो होती है रिंग नेट ओवरऑल मोटेशन जो बड़े बर्ड्स है ना उनकी पेयरिंग कैसे करनी चाहिए। तो मैंने कहा है कि इस बारे में इस हवाले से एक वीडियो बनाई है। तो मैंने मैं आपको लोगों को बताता हूँ रिंग नेक रॉ ओवरऑल मोटेशन के बारे में ये बात कर रहा हूँ कि जब आप कोई नया बर्ड खरीद के लाते हैं, मीन्स के ड्रा का मेल या फीमेल या रिंग नेक का मेल या फीमेल आप खरीद के लाते हैं, या आप अपनी आउट सीजन में कॉलोनी में सारे बर्ड्स छोड़ देते हैं और आपके पास रिंग नंबर नहीं पड़े हुए, ठीक है। तो आप लोग दोबारा से जब पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग करने का तरीका क्या है। अच्छा, तरीका ये है या खरीद के लाना या पेयर खुद से बनाना। मतलब कि घर में आपके पास कॉलोनी में परिंदे पड़े हुए हैं तो उसको एडजस्ट करना आपस में। वो आपने ऐसा करना है कि बिल्कुल आप मिसाल के तौर पे एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। इन दोनों का इंश्योर होना लाजमी है, ये तो लाजमी है ना, क्योंकि अगर परिंदा इंश्योर नहीं होगा, अपनी एज पूरी नहीं होगी, फिर पेयरिंग तो नहीं हो सकती, ठीक है। फिर जो है ना दोनों जब मच्योर नहीं होंगे तो पेयरिंग करने का मकसद ही नहीं है। जब ये परिंदे पेयर अपना मच्योर होंगे तो पेयरिंग करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास मेल है ना, जो मेल है वो आपने सबसे पहले शिफ्ट करना है अपने केज के अंदर जहां पे आपने उसको पेयरिंग मतलब पूरा पेयर एडजस्ट करना है, ठीक है। इसलिए आपने सबसे पहले मेल छोड़ना है। मेल छोड़ने के बाद जो है आपने ऐसा करना है, उसके बाद जाके आपने कोई हफ्ता एक मेल जो है ना उस केज के अंदर रहना चाहिए। हफ्ता एक केज के अंदर मेल आपका अंदर होगा, उसके बाद आपने हफ्ते बाद जाके ना फीमेल को दूसरे केज से निकाल के आपने मेल वाले खाने में छोड़ देना है। मेल वाले खाने में आप जब छोड़ेंगे ना तो फिर आपके पास ऐसा होगा कि जब आप मेल को छोड़ेंगे फीमेल को छोड़ेंगे, फिर ऐसा है कि फिर मेल जो है ना इजीली जो है ना मेल होता है उस जगह थोड़ा सा क्या नाम है समझे, वो उसकी अपनी जगह होती है, ठीक है। उसमें वो उसके पास जाएगा, उसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती करेगा और वो पेयरिंग क्लोज हो जाएगी। अगर आप फीमेल के खाने में मेल को छोड़ेंगे तो फीमेल ज्यादा मतलब होती है, थोड़ी सी तेज होती है, ठीक। वो हो सकता है मेल को एक्सपायर कर दे या उसको मारे इतना कि वो एक्सपायर हो जाए। तो पेयरिंग करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपने सबसे पहले जस्ट आपने मेल छोड़ना है, उसके बाद हफ्ते के बाद आपने फीमेल को छोड़ना है। अच्छा, अब ये दोनों चीजें आपने छोड़ दी है, मच्योर होना भी लाजमी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ऐसे करना है कि जो है ना अपना तीन एक दिन आप अपने 3 से 4 दिन आपने पेड़ को मॉनिटर करना है। अब उस पेड़ को आपने कैसे मॉनिटर करना है, ऐसे मॉनिटर करना है कि जैसे आपने ना उसको देना है फ्रूट में ना सीजनल फ्रूट जो चल रहा हो आपने उसको दे देना, जैसे कभी सेब दे दे कभी अमरूद दे दे। 3 से 4 दिन आपने लगातार ये चीजें देते रहनी है। 3 से 4 दिन लगातार इस वजह से देते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल डरी रहती है या मेल डरा रहता है तो वो नीचे आके दाना नहीं खाता, वो नीचे आके दाना नहीं खाता। इसकी वजह से जो है ना मेल जो है या फीमेल के एक्सपायरी होने के चांस ज्यादा होते हैं। इस वजह से आपने 2 पीस कर लिए सेब अमरूद कोई भी सीजनल फ्रूट चल रहा होगा, आपने उसके जो है पीस करके उनको दे देने हैं। वो अपनी मर्जी से पीस उठा के अपनी स्टिक पे बैठा करेंगे, ठीक है, बैठ खाते रहा करेंगे, वो खाते रहा करेंगे। उसके बाद आपस में थोड़ा सा बॉन्डिंग वगैरह होगी। फिर आस्ता आस्ता 3 दिन बाद आपने ये करना, 3 दिन या 4 दिन या हफ्ते के बाद आप ऐसे करें। हफ्ते के बाद आपने सिर्फ एक फ्रूट पीस रखना है, उसके बाद आपने एक फ्रूट का पीस रखना है, ठीक है। उसके बाद वो जो है ना दोनों फीमेल मेल खाया करेंगे। वो जब दोनों फीमेल और मेल खाया करेंगे ना तो वो एक दूसरे के पाँव से निकाल के खाया करेंगे, एक दूसरे से छीन के खाया करेंगे, या उसके साथ बैठ के मेल और फीमेल मतलब कि अगर मेल ने अपने फिंगर में ग्रिप किया हुआ है या मेल ने या फीमेल किसी ने भी ग्रिप किया है तो दोनों पीस आपस में बैठ के एक दूसरे से ना लेंगे, वो दोनों खाना शुरू करेंगे। तो उसमें ये होगा आस्ता आस्ता इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, आस्ता आस्ता बॉन्डिंग होगी। उसके बाद जो है ये पेयरिंग आस्ता आस्ता कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है, आपस में पेयर बनना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ करीब आना, क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ये पेयरिंग हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अगर आप पेयरिंग तो कर देते हैं, पेयरिंग का आपको मॉनिटर करना है, ये फीड एक्सचेंज का जब सीजन आता है, जब सीजन आता है ना, तो सीजन में बहुत सारे भाइयों का ये होता है कि हमारे परिंदे अनफर्टाइल कर गए, हमारी जो है फीमेल ने जो अंडे दिए हैं लेकिन वो अनफर्टाइल हो गए, तो वो इस वजह से हो जाते हैं अनफर्टाइल कि अगर आप उसको एक मिसाल के तौर पे, अगर वो फीमेल मेल जो है ना आपस में फीड एक्सचेंज नहीं करते ना, तो फिर आपका बॉक्स लगाने का मकसद नहीं है, या आपस में वो बॉन्ड नहीं हो रहे, आपस में वो क्लोज नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ ऐसे पेयर होते हैं अनफर्टाइल ज्यादातर किस वजह से कहा जाती है, जब बॉन्ड नहीं होता ना, परिंदा क्रॉस नहीं लेता, क्रॉस नहीं लेता तो वो जो है ना अनफर्टाइल आ जाता है, तो बंदे को लगता है जब मेल में प्रॉब्लम आ गया फीमेल में प्रॉब्लम आ गया। हालांकि प्रॉब्लम किसी में भी नहीं होता, लेकिन क्या फिर सही तरीके का बॉन्ड नहीं हुआ होता, जब सही तरीके से बॉन्ड नहीं हुआ होगा तो फिर ये चीजें आती रहेंगी, फिर आप बेशक उसके साथ 10 मेल चेंज करके लगाए या 10 फीमेल चेंज करके लगाए, तो फिर ये चीजें चलती रहेंगी। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अनफर्टाइल क्यों कहा जाए, जब आपस में बॉन्डिंग नहीं होगी, सही तरीके से नहीं होगा, क्रॉस नहीं होगा, फीमेल को आप जब बॉक्स देंगे ना, तो कुदरती तौर पे जब आप लोग बॉक्स देते हैं ना फीमेल को, तो उसमें जब फीमेल आना जाना शुरू करती है ना, तो उसमें फीमेल के हार्मोन्स, जो ब्रीडिंग हार्मोन्स है ना, वो एक्टिव हो जाते हैं। वो जब एक्टिव होते हैं ना, तो वो फिर आपस में क्रॉस तो हुआ नहीं होता, ठीक है, कुदरती तौर पर जब वो एक्टिव होते हैं, क्रॉस हुआ नहीं होता पेयर, क्योंकि मेल डरता है फीमेल के करीब आने से, और फीमेल इतनी वीक से होती है कि वो अगर एक दो वक्त क्रॉस पे नहीं आ रही, तो वो हो सकता है फीमेल को अपने से मारे के वो उससे भगाना शुरू कर देती है, और फिर मेल जो है वो डर के जो है ना करीब आता ही नहीं है, वो फिर करीब नहीं आता, जिसकी वजह से क्रॉस नहीं होता, तो उसके बाद जो है इनफर्टिलिटी आ जाती है। अच्छा, हार्मोन जब एक्टिव हो जाएंगे, हार्मोन एक्टिव होंगे, तो फीमेल ने बगैर क्रॉसिंग लिए ही अंडे दे देने हैं, क्योंकि ये कुदरती तौर पर जब आप इनको देंगे ना, बॉक्स देंगे, फीमेल के जो है कुदरती तौर पर हार्मोन एक्टिव होंगे, और वो फीमेल लीड पे आके अंडे उतार देगी, और जब आप 10 से 15 दिन के गैप से अंडे देखेंगे, ओपन करके देखेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें तो जो है ना पेयर हमने लगाया था अपनी मर्जी से, लेकिन इसने तो ब्रीड ही नहीं की, और अगर ब्रीड किया तो अनफर्टाइलिटी आ गया, आपको पूरा सीजन ज़ाया हो जाना है। इसलिए आपने इस पेयर को, कोई भी पेयर है, आप जब पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करना आसान है, ठीक है, आपको मैंने बताया मेल छोड़ेंगे, साथ फीमेल छोड़ेंगे हफ्ते बाद, ठीक है, ये आस्ता आस्ता अगर ये मैच्योर होंगे तो आपस में आपने फ्रूट्स डालना शुरू करने हैं, ये क्लोज आते जाएंगे, और ये क्लोज अप होके ब्रीड मतलब के आपस में क्लोज हो जाएंगे। अब ये पेयर आप देख रहे हैं, ये अब देखिए आपस में क्लोज है, वो पेयर भी थोड़ा, लेकिन ये अभी क्यों उस तरह के क्लोज अप नहीं है, क्योंकि इनकी जो फीमेल्स है ना, वो अभी प्रॉपर मच्योर नहीं है, ये जिससे मच्योर होंगी ना, ये देखना खुद ही आपस में टच हो जाएगा, ये सीजन आने तक आप देखना ये मच्योर होकर आपस में टच हो जाएगी। अब इसी तरह इस पेयर की बात कीजिए ना, ये रागा पेयर है, आपके सामने ये मेल आया था मेरे पास, ठीक है, अब इसने फीमेल के साथ बिल्कुल सेटिंग बैठा ली है, क्यों, इसकी फीमेल भी मैच्योर है और मेल भी मैच्योर है, ठीक है, इस वजह से इन दोनों ने आपस में सेटिंग बैठा के ये समझे कि 70% ये पेयर आपस में कंप्लीट हो गया, लग चुका है, तो ये 10-20% जो है ऊपर मजीद और लेगा, जब तक सीजन आएगा ये बिल्कुल ऐसा बॉन्ड हो जाएगा कि ऐसा लगेगा यार कि ये बिल्कुल ओके हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आप फीमेल के खाने में मेल को छोड़ेंगे ना, तो ऐसा होता है कि फीमेल बहुत एग्रेसिव में होती है, मूड एग्रेसिव होता है, वो मेल को मार देती है, इसलिए आपने मेल को फीमेल के खाने में छोड़ना, बल्कि फीमेल को मेल के खाने में छोड़ना, वो भी मेल आकर आपका अच्छा है कुछ खाने में रहा हो, ठीक है। अब ये आपको एक पेयर की बात बताता हूँ, ये एक पेयर है मेरे पास, ठीक है, इसकी जो फीमेल है ना, ये फीमेल मेरे पास सबसे अच्छी फीमेल है, रिंग नेक की, ठीक है, मेरे सीजन की सबसे मेरे सेटअप की सबसे अच्छी फीमेल है, मेरे सीजन में सबसे पहले अंडे की उतारती है। अच्छा, ये फीमेल जो है मैंने अपने टाइम पे कितने की ली हुई है, ये 6,000 रुपए की ली हुई है, हालांकि मेल की प्राइस 5,000 से 4500 रुपए, लेकिन मैंने फीमेल भी ये 6,000 के लिए। अच्छा, इसको लेने का मकसद क्या था
कि ये फीमेल मेरे एक दोस्त के पास पड़ी हुई थी, ठीक है। इसने वहां पे अंडे दिए थे और उस टाइम पे मेरे कुछ पेयर अंडे नहीं दे रहे थे, तो कोई भी पेयर नहीं दे रहा था, तो मुझे शौक था कि यार ये पेयर अंडे मेरे पास तो कोई इतने ज्यादा पेयर लगे, मैं कोई अंडे नहीं दे रहा। लेकिन फिर मैंने इस फीमेल को 6,000 रुपये में मैंने कहा कि यार ले लूं। अच्छा, ये उस सेटअप पे सिर्फ अकेला पेयर लगा हुआ था, इसमें ये मेल नहीं था, ये मेल मेरा अपना है। इसके साथ जो मेल लगा हुआ था ना, वो मेल जो था वो इसके साथ लगा हुआ था, तो इसने जब उस बंदे ने इसके पैर से नीचे से अंडे उठाए, बच्चे उठाए ना जब इस पैर के नीचे से, तो इस फीमेल ने अग्रेसिव मूड में आके ना तो मेल को मार दिया। मेल मर गया तो इनके पास सिर्फ ये अकेली फीमेल बच गई थी। मैंने कहा कि यार फीमेल बहुत अच्छी है, ठीक है, अकेला के एक ही इनके पास अकेला पेयर था और फीमेल को अंडे खा रहा है, तो क्यों ना वो पेयर मैं खुद खरीद लूं, फीमेल मैं खरीद लूं। फिर मैंने इस वजह से 6,000 रुपये दे के मैंने इस पेयर को ले लिया, फीमेल को ले लिया था, और माशाल्लाह से ये मेरे सेटअप का बहुत बेहतरीन पेयर है। मेरे अगर पूरे सेटअप में अगर आप मुझसे किसी भी पेयर के हवाले से पूछेंगे तो मैं इस पेयर के हवाले से आपको बताऊंगा कि मैं सारे पेयर में सबसे पहले चलने वाला पेयर ये था। तो खुशी भी होती है क्योंकि बड़े बर्ड्स को चलाना कोई इतना इजी काम नहीं होता, तो ये मेरे पास चला, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि सारे पेयर माशाल्लाह मेरे पास ब्रीडर लगे हुए और सारे चलते हैं, अच्छे पेयर है। तो कहने की बात यह है कि ये फीमेल जो होती है अग्रेसिव मोड में बहुत जल्दी आ जाती है। इस वजह से आप लोग कोशिश किया करें कि फीमेल को जो है मेल के खाने में शिफ्ट किया करें, ना कि मेल को फीमेल करें, नहीं तो वो फिर आपका पूरा सीजन खराब हो सकता है, पूरा जो है पेयर खराब हो सकता है। क्योंकि एक बार अगर मेल डर गया ना फीमेल के साथ से, तो उसके बाद वो क्लोज आना छोड़ देगा, उसके बाद वो क्रॉसिंग लेना छोड़ देगा, आपका वो पेयर बहुत मुश्किल से जो है ना बॉन्ड होगा, और वो आपके पास फर्टिलिटी वाला जो इशू लाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ इस टॉपिक के बारे में भी, इस हवाले से भी एक वीडियो बनाई जाए। तो जिस भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें, और मुझे बताइए कि नेक्स्ट किस हवाले से आपके लिए जो है ना वीडियो बनाई जाए। आप बताया करें, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया करूंगा। तो बकाया अभी के लिए दे इजाजत, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।